नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। तेजस्वी यादव के समर्थन में और युवाओं की तस्वीर देखिए, ये युवा हैं और जो तेजस्वी यादव को सुनने देखने आए हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, क्यों परेशान है सत्तारूढ़ दल इस वक्त बिहार से। और ये तेजस्वी यादव हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्या परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्या परेशानियाँ खासकर सत्तारूढ़ दल की बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। मुद्दों की तलाश में भटक रहे, इधर उधर भटक रहे नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों को देखकर क्या कुछ सोच रहे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। बिहार की जो ये तस्वीर है बहुत कुछ बयां करती है, पर चुनाव परिणाम बता देती है। और कई तस्वीरें हैं, आप देखेंगे बिहार में जब जीतन राम मांझी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, दर्शक वहां के मतदाता वोटिंग करते हैं। गया के सांसद प्रेम कुमार की वोटिंग होती है, गिरिराज सिंह का तो आप देखे थे कितना विरोध हुआ था। तो एक तरफ ये है कि एनडीए के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ ये विशाल जन समर्थन है। ये दोनों बातें एक साथ जुड़ करके बिहार में गठबंधन की ताकत को बयां कर रहे हैं। और वो सारे सर्वे वाले जो कहा करते थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके बिहार में एकदम साफ कर रहे हैं, 2019 की तरह 40 में 39 वाला माहौल है, थोड़ा घट जाएगा 5 सीट, थोड़ा घट जाएगा, वो सब अब बदल रहे हैं। वो सब अब कहने लगे हैं कि महागठबंधन जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि अभी भी कंजूसी दिखा रहे हैं। वास्तविक तस्वीर अगर दिखाना चाहें तो बाजी पलट चुकी है बिहार में बिल्कुल बाजी पलट चुकी है, और पूरे एनडीए गठबंधन को डबल डिजिट नहीं मिलने जा रही है। ये आज के हालात हैं। इसमें सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में भी आइए। अभी जो ताजा सर्वे क्या कह रहा है, जो कि हम मानते हैं कि वो सर्वे है जिसको मूल काम के अलावा बाकी काम भी सत्ताधारी दल ही दिए जाता है साल भर, तो उनके प्रति निष्ठा दिखाना उनका कर्तव्य बनता है। तो वो सर्वे भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 4% वोटों का फायदा सिर्फ एक हफ्ता में हुआ है। 1 से 9 8 दिन में 4% वोट इंडिया गठबंधन के बढ़ गए हैं। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि एनडीए के वोट नहीं घटे हैं। अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि बाइपोलर इलेक्शन हो और उसमें अपोजिशन का वोट परसेंट बढ़े और वो सत्ताधारी दल के गठबंधन के वोट की कीमत पर ना हो, ये विश्वास करने लायक बात नहीं है। लेकिन यहां से भी लेके 4% वोट अगर 8 दिन में बढ़ रहे हैं तो अभी आने वाला समय है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पूरे देश में, राजपूत समाज का जो विद्रोह है, बगावत है, संकल्प है कि हम बीजेपी को हराने के लिए राम की सौगंध खाते हैं, इस तरह की जो बातें हैं। इसके अलावा हर इलाके से, केवल राजपूतों की बात नहीं है, हर समुदाय से यही आ रहा है। अब जाट समुदाय नाराज है। असल में हुआ क्या है राजीव जी, बीजेपी ने एक ऐसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है जिसने एक को धिक्कारने और दूसरे को पुचकारने और उस हिसाब से वोट बैंक के ख्याल से ये उन्होंने पहले मुसलमानों को दिखा करके हिंदुओं को का वोट लेने की कोशिश की, धारा 370 और कश्मीर दिखा करके शेष हिंदुस्तान का वोट लेने की कोशिश की। उन्होंने जाट का विरोध दिखा करके गैर जाटों का वोट लेने की कोशिश की। उन्होंने कुकी मैतेई में मैतेई का पक्ष लेकर के कुकी को नकार करके मैतेई का वोट जुटाने की कोशिश की। उन्होंने किसान का विरोध करके किसान को सिर्फ पंजाब और जाट से जोड़ करके शेष भारत के लोगों को किसान के विरोध में खड़ा करने और उनका वोट लेने की कोशिश की। उन्होंने मराठों के खिलाफ में राजनीति की, बाद में मराठा प्रतीक अपने पक्ष में खड़े किए। इस तरीके से उन्होंने वोट के लिए पूरी तरह से समाज को बांट दिया।
वोट मिले इसके लिए भाई भाई में, परिवार परिवार में, जाति जाति में, गठबंधन में सहयोगियों तक को नहीं छोड़ा। भाई जरूरत पड़े तो पारस पासवान को जुटा लीजिए और धिक्कार दीजिए चिराग पासवान को, वो एनडीए से बाहर जाके चुनाव लड़े, और जब जरूरत पड़े तो चिराग पासवान को स्वीकार लीजिए और धिक्कार दीजिए पारस पासवान को। तो ये उन्होंने अपने सहयोगियों को भी बांटा, सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए। तो ये जो है इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सब महसूस कर रहे हैं कि हमें तो इन्होंने छल लिया। राजपूत जो कि हमेशा वोट देते रहे बीजेपी को, आज बड़े आराम से चुप हैं सब बीजेपी लीडरशिप। अरे आके एक बार माफी मांग लीजिए, लेकिन चुप हैं क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि 52% वोट जो है उनको सहलाया जा सकता है कि देखो राजपूत को तो सबक सिखा रहे हैं, और बाद में आके माफी मांगेंगे। वो मांगेंगे भी माफी, लेकिन तब तक वो एक मैसेज दे करके ओबीसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इनका जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, इसके कारण पूरे देश में विरोध है। भाई गुजरात में जबरदस्त विरोध है, वहां आपके बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। आपने जबलपुर में दिखाया कैसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। एक और विजुअल आज ही का वायरल हो रहा है कि उनके शरीर से धक्का लग जाता है एक बुजुर्ग का, वो गिर जाते हैं मंच पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पलट करके उस बुजुर्ग को नहीं देखते और आगे बढ़ जाते हैं। वो भी असंवेदनशीलता का एक जबरदस्त उदाहरण है। एक प्रधानमंत्री भला अपनी आंखों के सामने बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो गिर जाए और उसको देखने के लिए उतरे नहीं, उसका काफिला रुके नहीं, और फिर थोड़ा देर आगे बढ़ करके हाथ हिला रहे हैं या अभिवादन ले रहे हैं, अभिवादन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? आप जिसको जो आपके सामने गिर गया है उसका अभिवादन आप ले सकते हैं, न दे से। उनको तो सहानुभूति की जरूरत थी, किसी को चोट तो नहीं लगा, कोई हॉस्पिटल पहुंचाने लायक तो नहीं है। ये तो प्राथमिक बात होती है, ये प्राथमिक बात भी वो करना भूल गए, क्योंकि उनका रथ यात्रा था, उनका कुछ टाइम मैनेजमेंट होगा, उनका कुछ अगला शेड्यूल होगा, वो शेड्यूल खराब ना हो जाए इसके लिए भाड़ में जाए जनता, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो वोट मांग रहे हैं। ऐसे वोट मिलेंगे क्या वो जनता, जबलपुर की जनता जिन्होंने अपनी आंखों से ये नजारा देखा, वो वोट देगा क्या? सब कुछ वोट नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। अब देश के सामने उनका ये चरित्र जो है उजागर हो गया है कि एक एक जाति को लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सहयोगी को सहयोगी से लड़ाना। अपनी पार्टी में भी आप देखिए, नितिन गडकरी के नजदीकी के घर में छापा मार देना और उस तरह की चीजें भी होती हैं। अपनी पार्टी के कई लोग इनके चले गए, छोड़ करके संन्यास ले लिया इनके डर से। बहुत सारी बातें हैं जो कि इस बातचीत में उसको मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों को भी वो नहीं बख्शते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी राजनीति का पूरा जो चरित्र है, विभाजनकारी चरित्र, वो सामने आ गया है। ये विभाजनकारी चरित्र जनता समझ गई है, इसीलिए देश भर में विरोध हो रहा है। हरियाणा में आपको दुष्यंत चौटाला की पार्टी का विरोध हो रहा है, हरियाणा में वो अभय चौटाला को घुसने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के झंडे जलाए जा रहे हैं हरियाणा से लेके पंजाब तक में। भाई कहाँ थे आप लोग जब हमारे 700-750 किसान मारे जा रहे थे? तो ये सारी घटनाएं सिर्फ ऐसा नहीं, एक जगह। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।